हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगामा। और आज मेरे साथ मौजूद है हम सबकी चहेती सानिया मल्होत्रा। सानिया, सबसे पहले तो क्या शानदार और बहुत ही हार्ड हिटिंग ट्रेलर देखा है, या जो भी मैंने कुछ फुटेजेस देखे लव हम्म, हॉस्टल के बारे में। हम्म। लेकिन आपसे जानना चाहूंगा, जो भी कुछ आपने देखा तो कैसा लगा, फीडबैक्स कैसे रहे? मैंने रिसेंटली पूरी फिल्म देखी। जस्ट सेकंड, मैं ना व्यू चेंज कर रही हूँ, मुझे आपकी शक्ल देखनी है। हाँ, आप देख रहे हो। तो मैंने रिसेंटली फिल्म देखी। एंड वाइल फिल्मिंग दिव्या, आई रिमेम्बर शंकर सर मुझे बोलते थे, फ्रॉम डे वन ही यूज्ड टू टेल मी दैट यू आर ज्योति फॉर मी. ओके। So I think that whole shooting process and me being Jyoti and me being around Shankar sir and Vikrant, Ashu, Bobby sir, I just felt like that I was in a constant state of surrender. So while watching the film also, I think I was transported to the time when I was living Jyoti's life. I felt so grateful. पहले तो इसलिए क्योंकि फिल्म बहुत अच्छी है and I feel extremely grateful that I'm part of it. I feel very lucky that Shankar sir chose me to be Jyoti for Love Hostel. और स्टोरी बहुत अच्छी है, और इस पूरे शूट के दौरान आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई गॉट टू वर्क विद विक्रांत, क्योंकि वी ऑल नो हाउ ब्रिलियंट ही इज एज एन एक्टर. तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज थी टू बी अराउंड हिम, एंड आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम हिम, you know. So the whole shooting process, I just could not take that thing out of my mind when I was watching it. And I feel this very huge sense of gratitude ki thank God I'm a part of this film, and thank God that I got to do it. क्योंकि बहुत ही हार्ड हिटिंग कॉन्सेप्ट है लव हॉस्टल का, Hmm. तो हैज दिस ऑनर किलिंग वाला चीज। तो जब ये शूटिंग खत्म हुई होगी तो काफी इमोशनली डिस्टर्बिंग होगा आपके लिए। सिर्फ शूटिंग खत्म होने के बाद भी नहीं, शूटिंग के दौरान भी इट वाज अ वेरी हैवी थिंग, बिकॉज आई थिंक व्हेन यू आर एक्टिंग, तो एक्टिंग का सबसे बड़ा रूल यही होता है टू एम्पथाइज विद द कैरेक्टर्स दैट यू आर प्लेइंग. तो आई विद इमेंस एम्पथी, ऑब्वियसली जो चीजें ज्योति वाज गोइंग थ्रू वर हिटिंग मी समवेयर. तो बट वी हैड अ वेरी गुड टीम इन हैंड. शंकर सर तो मैं उनको श्रिंक भी बुलाती हूँ. दे लाइक ही इज लाइक अ थेरेपिस्ट ऑन सेट. सो आई हैड माई थेरेपिस्ट विद मी ऑन फोन, जिनसे मैं थेरेपी लेती रहती हूँ. तो वो भी कॉन्स्टेंटली आई वॉज इन टच विद देम, एंड आई वॉज ऑल्सो इन टच विद शंकर सर. एंड आई थिंक शंकर सर रियली अंडरस्टैंड द ह्यूमन साइकोलॉजी ब्यूटिफुली. मतलब वो, अगर आप देखेंगे तो यू विल एम्पथाइज विद ईच एंड एवरी कैरेक्टर इन द फिल्म. सिर्फ आशु और दिस ही नहीं, कहीं ना कहीं आप डागर से भी एम्पथाइज कर पाओगे. एंड दैट इज his way of seeing life. I think Shankar sir sees life in a very beautiful manner, like in a very empathetic way. Like he has love for everyone. He has love for Dagar too. It was stay with me. मतलब थोड़ा heavy था. No doubt it was emotionally very heavy for all of us on set. क्योंकि कुछ कुछ सीन्स ऐसे थे जिसमें आई हैड टू कंप्लीटली सरेंडर, क्योंकि कुछ इमेजिन भी नहीं कर पाती थी मैं उस सीन में, क्योंकि कभी मैंने देखा नहीं है वो चीज होते हुए. But when you have actors like Vikrant, Messi, and Bobby Deol with you, I don't think so. You don't have to worry about being in a scene and completely. तो आपने डागर ये बॉबी देओल की बात की, बीइंग अ 90s किड बहुत ही एक्साइटिंग रहा होगा। कुछ बताइए उनके साथ काम करने का अनुभव। मैं सबको यही बता रही हूँ कि द फर्स्ट टाइम आई मेट हिम, आई जस्ट कुड नॉट टेक दुनिया हसीन वही. क्योंकि वो कुछ हिम जब हम भोपाल गए थे, मैं और विक्रांत साथ में मिले सर से, और वो बोले जा रहे थे. पहले तो देख के आई वाज शॉक्ड बिकॉज आई डिडंट नो ही वाज सो टॉल, एंड सिंस आई एम टाइनी आई वाज क्वाइट इंटिमिडेटेड लुकिंग एट हिम. और सारे गाने उनकी फिल्म के कोई जाने यही चल रहा था. वो कुछ बोले जा रहे थे पर मेरे दिमाग में उनके गाने चल रहे थे. एंड माय फैमिली एंड फादर, माई सेल्फ फैमिली. और मैंने बचपन में था, तो मैं कोई और पापा बाहर जाके फिल्में नहीं देखते थे, पर अगर कोई देओल फिल्म आ रही है तो पापा यूज्ड टू वॉच इट. दैट यूज्ड टू बी अ पॉइंट because he till date papa thinks that they are like his lucky actors. तो जब भी कोई देओल फिल्म आ रही होती है तो मेरे घर में चल रही होती है. तो इट वाज अ थिंग दैट एक्चुअली ओवर पार्ट, नॉट while shooting. I think as Jyoti I never got intimidated by Dagar. I think Jyoti had, she's very strong willed, उसको पता है कि वो कर लेगी.
तो वो डागर से भी नहीं डरती, दादी से भी नहीं डरती, किसी से भी नहीं। Yeah, as I was saying that I learned a lot क्योंकि he doesn't have to be on set, but he was so connected to everyone that made me feel like really like special and motivated. I was quite inspired by how he works. आई रिमेम्बर एक बार हम सब मिलके डीडीएलजे की मेकिंग की स्पेशल डीवीडी देख रहे थे, यू वर देयर, माय सेल्फ, प्रतिष्ठा, हम सब बैठ के, एंड तब हाँ, मुझे पता चला था कि यू आर बिग एसआर के फैन। तो जब लव हॉस्टल मिली होगी तो यू मस्ट अगेन बीन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि शाहरुख के बैनर में काम करना। हम्म, बहुत बड़ा मेजर फैक्टर था ये, एंड आई थिंक दैट रियली गेव मी दैट कॉन्फिडेंस दैट लव हॉस्टल वाज बीइंग बैक्ड बाय रेड चिलीज एंड दृश्यम। ये 2020 में मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी थी, एंड इट वाज वन ऑफ द बेस्ट स्क्रिप्ट्स दैट आई हैड read in 2020. Lockdown chal raha tha, I remember, and I just could not keep it down. I was in Delhi at that time with my family, and I was shocked reading it. And since my family was around, तो हर script, हर major scene के बाद मैं ये सब sound effects दे रही थी पढ़ते हुए, क्योंकि हैरान हो रही थी, and I completely fell in love with it. And I think that gave me a confidence that if such a big banner is backing up like Love Hostel, then I have to be in it. Also, yeah, definitely it was a dream come true to be produced by Red Chillies. पर उसके बाद तो ड्रीम और डबल हो गया, मतलब एटली की नेक्स्ट फिल्म विद शाहरुख खान, वहां पे बताइए कैसा रहा? तो वहां पे तो निकल गया होगा सारे अरमान, अगेन यू मस्ट हैव शेयर्ड ऑल द स्टोरीज। It's too soon to be talking about anything. शाहरुख के बारे में बात कर रहे, फिल्म की नहीं बात कर रहा हूँ। मतलब as a producer, I think definitely I'm quite blown. I remember the first time जब लव हॉस्टल का announcement आया था, they had given us a post to post on Instagram. तो उसपे पहला लाइन है produced by Red Chillies and Drishyam, starring सान्या मल्होत्रा, विक्रांत मैसी, बॉबी देओल. And I still remember I had tears in my eyes because it's such a big thing, like to see Red Chillies there somewhere in your post. I felt like extremely wait, sorry, लैपटॉप हिला दिया मैंने, पर बहुत अच्छा लगा था, मतलब मेरी फैमिली भी थी आसपास, एंड वी ऑल वर वेरी इमोशनल. बड़ी अनबिलीवेबल फीलिंग है, आई स्टिल कैन बिलीव इट, टू बी ऑनेस्ट. मतलब ये तो मेरी अनबिलीवेबल सी लाइफ ही है, ऐसा लगता है सपना ही देख रही हूँ मैं. ऑफ कोर्स, चलो उनसे मुलाकात के बारे में हम किसी और रोज बात करेंगे, लेकिन ये जो बैलेंस आप करते हैं, एक कमर्शियल फिल्म देते हैं, एक क्रिटिकल अक्लेम फिल्म देते हैं, दंगल एक तरफ आती है तो दूसरी तरफ पटाखा आती है, बधाइयो आती है, देन फोटोग्राफ आती है, सेम ऑन ओटीटी अगेन लूडो, पगलेट, मीनाक्षी. तो ये कोई प्लान मूव है या यू लव बोथ टाइप ऑफ सिनेमा? I love cinema. I love all type of films. I, as an actor, have always said that I want to try out everything possible. I had never done like a crime thriller, however you want to box Love Hostel. I think we can't box it just into like crime thriller. It has the right amount of romance too. तो मुझे लगता है कि मैंने हमेशा आफ्टर दंगल ये बात मान ली थी अपने लाइफ में कि क्योंकि एक्टिंग कभी सीखी नहीं है, सो आई हैव टू ट्राई आउट एवरीथिंग दैट इज आउट देयर एंड मेक अप माय माइंड कि क्या कर सकती हूँ और क्या क्या चीजों में मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं मानती हूँ मैं सब कर सकती हूँ, बस मेहनत की जरूरत होती है. तो ये चीज मैंने अपने माइंड में बिठा ली थी, एंड आई थिंक very beautifully with God's grace, I think everything is happening on its own also somewhere. कि कुछ स्क्रिप्ट्स मैं खुद ढूंढती हूँ जाके, या मुझे चाहिए होती हैं, I seek for them, and some scripts just come to me. Like Patakha is a kind of a film which I could have never said no to. Working with Vishal Bhardwaj, I think it's anybody's dream to be working with a director like him. And in fact, my whole career, I think it's been a crazy roller coaster in a good way, because I have worked with some really good directors and actors जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है about filmmaking, about acting. So far so good. I think अभी ज़्यादा साल नहीं हुए मुझे इंडस्ट्री में, 5 साल ही हुए, but it feels kind of crazy. It's seriously I'm living my dream. लेकिन पिछले साल 2 कमाल की परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फिल्में, एक साइड पगलेट, दूसरे साइड मीनाक्षी सुंदरेश्वर. मीनाक्षी में तो यू आर सुपर कमाल, मतलब 2 अलग किस्म की फिल्में हैं, बट अगेन दमदार अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस. आई एम श्योर इस साल अगेन सारे अवार्ड्स के लिए मारामारी आप ही में कंपटीशन होने वाले हैं, किस में मिलेगा ये तो काफी चैलेंजिंग हुआ रहेगा आपके लिए. पिछला साल बहुत अच्छा था काम के थ्रू. आई थिंक
through Paglet and Meenakshi, I think I personally can see that difference in my career. A difference in how people look at me as an actor, how industry is looking at me. So this is something that I can notice that too. और इससे मतलब मैं काफ़ी खुशकिस्मत हूँ कि इवन दो 2 वेव्स आए और हम लोग घर पे थे, बट एज़ एन एक्टर आई वाज़ स्टिल गेटिंग टू एंटरटेन द ऑडियंस, क्योंकि एज़ वी ऑल नो, वी ऑल वर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ टर्मोइल। सबके सब कोई किसी ना किसी चीज़ से जूझ रहे थे, बट मेरे को बड़ा ग्रैटिफाइंग लगता है ये चीज़ कि मुझे मौका मिल रहा था कि मैं अपना काम से किसी ना किसी को एंटरटेन कर सकूँ। चाहे वो लूडो की वजह से हो, पगलेट की वजह से हो या मीनाक्षी की वजह से हो। And I'm quite glad that OTT also gave me that platform, you know, to reach so many people and so many countries. I think this is something which is very like it's a life-changing period of my career, definitely. Of course. So आमिर कैंप में दंगल हो गई, SR के कैंप में लव हॉस्टल, इवन नेक्स्ट फिल्म है, ये सब। तो अब क्या सलमान कैंप नेक्स्ट? पता नहीं, मैं तो काम करने के लिए रेडी हूँ। मुझे एक्टिंग करवाने के लिए आप कहीं पे भी ले जाओ। आई डोंट कैंप वैम्प में तो मैं ऐसा कुछ बिलीव नहीं करती। अच्छी स्क्रिप्ट हो और कैरेक्टर अच्छा हो और अच्छे लोग हैं, तो मैं ज़रूर काम करूँगी। तो इसके बाद क्या हो रहा है? इसके बाद अभी तो लव हॉस्टल रिलीज़ हो रही है ZEE5 पर ऑन 25th ऑफ Feb, जो मेरा बर्थडे भी है। यस। मेरे बर्थडे पे इट्स अ गिफ्ट एंड आई वुड लाइक everyone to give me a gift by watching my film. Also, I'm going to start a film very soon, which I hope to be announcing it as soon as possible. I can't wait to share it with the world. I'm working with Vicky Kaushal and Fatima Sana Sheikh in Sam Bahadur, directed by Meghna Gulzar, जो इसी साल शूट होगी। उसके अलावा I shot a film with Rajkumar Rao, which is called Hit. जो शैलेश जी ने डायरेक्ट करी है, वो भी इसी साल रिलीज होगी। एंड देयर आर अ कपल ऑफ अदर फिल्म्स दैट आई एम वर्किंग ऑन, सो इट्स अ गुड ईयर। Yes, all are looking super exciting. So all the best and happy birthday in advance. थैंक यू। for being with us. मेरी फिल्म देख लेना बर्थडे पे प्लीज, 100%। मुझे बताना भी। जी, रिटर्न गिफ्ट में मैसेज कर दूंगा। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। बाय। बाय।